नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ध्रुव राठी ने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसको लेकर मायावती जी की छवि पर असर पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि जो वीडियो रिलीज़ किया गया है वो अब तक करोड़ों लोगों तक पहुंच गया है। बड़ा सवाल, जो दाग लगाए जा रहे हैं बीएसपी के ऊपर, मायावती जी के ऊपर, वो दाग धुलेगा कैसे? दोस्तों, मैंने इस पर 2-3 वीडियो बनाए हैं, लेकिन उन वीडियोस की उतनी क्षमता नहीं कि वो करोड़ों लोगों तक पहुंच पाए। हालांकि ध्रुव राठी जब बोलते हैं तो करोड़ों लोग उन्हें देखते सुनते हैं। तो दोस्तों, इस सब्जेक्ट को लेकर मैं वीडियो बना तो रहा हूं, लेकिन ये वीडियो कितने लोगों को जागरूक कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ध्रुव राठी ने क्या कहा है, सबसे पहले आप ये सुन लीजिए। इसी में से सिर्फ 33 सीटें मिली हैं और ये 33 सीटों में से भी 16 सीटें सिर्फ मायावती की बीएसपी की वजह से मिली हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी ने इन 16 सीटों पर वोट ना काटे होते तो आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो चुका हो। सुना आपने, ध्रुव राठी जी ने कह दिया है कि बीएसपी की वजह से बीजेपी जीत गई है। अगर बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती तो इंडिया गठबंधन की जीत होती। अब इन बातों में कितना लॉजिक है, कितना लोग सोचेंगे लॉजिकली, ये अपने आप में सवाल है। क्योंकि दोस्तों, ध्रुव राठी के वीडियो के साथ एक बड़ी बात क्या है, ध्रुव राठी जो बोल देते हैं लोग आंख बंद कर कर उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, और इस वीडियो के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस समय जंग छिड़ गई है ध्रुव राठी जी को लेकर। बहुत सारे लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ध्रुव राठी को अपना वीडियो डिलीट करना चाहिए। मायावती जी को इसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। अगर मायावती जी ध्रुव राठी के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगी तो उनकी छवि पर यह असर पड़ेगा, और वीडियो अगर डिलीट नहीं हुआ तो ये लोगों में संदेश जाएगा कि भैया ये तो बीजेपी की बी टीम है। बड़ा सवाल, क्या मायावती जी ध्रुव राठी के खिलाफ कोई एक्शन लेंगी? क्या बीएसपी की पूरी जो टीम है संगठन की, वो इस मुद्दे को लेकर गंभीर है? कितनी गंभीर है? मीडिया में तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम बसपा को बता दिया गया है, और लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। लोगों को लगातार ये समझाया जा रहा है कि भैया ये नेता पप्पू है, ये भ्रष्टाचारी है, ये बीजेपी की बी टीम है, ये स्टूल मंत्री है, ये टोटी चोर है। ये सब नेताओं के बारे में कहा जा रहा है। अब मायावती जी को कैसे खत्म किया जा रहा है, इस पर काम शुरू हो गया है। सोशल मीडिया के जरिए मायावती जी को निस्तो नाबूद किया जा रहा है। पहले तो कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, लेकिन भैया अब वो बात नहीं रही। सोशल मीडिया भी अब अपना रंग दिखा रहा है। सोशल मीडिया भी अब वो बातें नहीं कर रहा है जो फैक्ट हो, आधा अधूरा फैक्ट पेश किया जा रहा है। अब ध्रुव राठी जी के इसी वीडियो को आप ले लीजिए, तो ध्रुव राठी जी इस वीडियो में कह रहे हैं कि 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीएसपी ने वोट कटवा का काम किया, वोट काटा। अरे भैया, वोट नहीं काटा होता तो इंडिया जीत जाती। ये सिर्फ क्या मायावती जी के लिए लागू होता है? क्या और पार्टियों ने किसी पार्टी का वोट नहीं काटा? क्या कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी को नहीं जिताया, पश्चिम बंगाल में नहीं जिताया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, क्या यहाँ पर वोट कटवा नहीं बनी कांग्रेस पार्टी? क्या समाजवादी पार्टी वोट कटवा नहीं है? पहली बात तो कोई पार्टी वोट कटवा नहीं होती है। हर पार्टी का अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, और अगर 3-4 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो एक ही की जीत होगी, बाकी 4 की हार होगी। अब ये कह देना कि दूसरे पायदान पर, तीसरे पायदान पर कोई आया है तो वोट कटवा हो जाएगा, उसका वोट कटवा उसे कहते हैं जो बहुत कम वोट पाता है। अब बीएसपी के साथ देखिए क्या है, बीएसपी कितना भी गिर गई लेकिन उसका 10% वोट अभी भी है। कई सारे लोकसभा क्षेत्रों में बीएसपी ने हज़ारों लाखों वोट मिला है उसे, 2 लाख, कहीं 2.5 लाख, कहीं 1 लाख, कहीं 50,000, कहीं 88,000 ऐसे वोट मिले हैं। अब बीएसपी जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, उसे अगर वोट कटवा कह देंगे, मायावती जी को बीजेपी की बी टीम कह देंगे, तो ये कहाँ का लॉजिक है? मैं जानना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। अगर ध्रुव राठी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर इस पर कमेंट करें, बताएं कि उन्होंने ये 16 सीटें जो जिक्र किया है, उन्होंने इस 16 सीटों पर क्या उन्होंने ये सही विश्लेषण किया है, और क्या ध्रुव राठी जी नैतिक रूप से खुद को सही मानते हैं? क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो ध्रुव राठी जी को इस समय आईना दिखा रहे हैं। उसी में से एक हैं दिलीप मंडल।
दिलीप मंडल जी ने क्या लिखा देखिए, राठी के हिसाब से बीएसपी को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। कुछ दिन बाद ये कहेंगे कि सपा और आरजेडी ना हो तो पूरी तरह से कांग्रेस का राज आ जाएगा और सेकुलरिज्म बच जाएगा। आम आदमी पार्टी इस बार खत्म हो गई, अब ये कांग्रेस की गा रहे हैं। और वहीं पर क्रांति कुमार ने भी लिखा है कि ध्रुव राठी जातिवादी हैं। ये आरोप मैं बहुत सोच समझ कर लगा रहा हूं। बीएसपी को बदनाम करने के लिए मनुवादी अखबारों ने उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर बीएसपी का वोट काटा है। तो ये देखिए नैरेटिव क्या चलाया जा रहा है कि बीएसपी वोट कटवा पार्टी है उत्तर प्रदेश में। अब सोचिए बसपा का भविष्य क्या होगा। 27 में विधानसभा का चुनाव है और एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भैया ये जो पार्टी है ये अब नासूर बन गई है। ये जो बीएसपी है ना, ये बीजेपी की बी टीम है, ये वोट कटवा है, इसको रास्ते से हटाया जाए। और इसका असर धीरे धीरे दिख रहा है। बीएसपी से लोग थोड़ा दूर हुए हैं। अगर दूर नहीं होते तो बसपा की शून्य नहीं आती। कहीं भी बम्पर वोटिंग बसपा के लिए नहीं हुई है, चाहे वो दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, एससी समाज हो, एसटी समाज हो, किसी ने भी बम्पर तरीके से वोटिंग नहीं की। क्या वजह है कि बसपा से लोग दूर हो रहे हैं? वजह तो बहुत सारी है, लेकिन इसमें से सबसे बड़ी वजह यह है सोशल मीडिया में जो खबरें चलाई जाती हैं बसपा के खिलाफ, जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, उसमें से दोस्तों ये सबसे बड़ी एक वजह है। और बीएसपी पार्टी हाथी की चाल से चल रही है, मस्त है एकदम। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसे क्या कह रहा है कोई, कैसे कह रहा है कोई, उसकी सेहत पर कितना असर पड़ रहा है, ध्रुव राठी का वीडियो कैसा रहता है, ये ध्रुव राठी कौन है, ध्रुव राठी जब बोलता है तो क्या क्या असर हो जाता है। बसपा को मुझे लगता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर बसपा को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर बसपा इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, कोर्ट नहीं जाती है, मानहानि नहीं करती है, तो बसपा को कोई बचा नहीं पाएगा। हम जैसे लोग तो कुछ नहीं हैं। हम जैसे लोग ध्रुव राठी के सामने कुछ भी नहीं हैं। हमारे वीडियोस हज़ारों में जाते हैं, उनके करोड़ों में जाते हैं। तो करोड़ वाला बड़ा या हम बड़े? ध्रुव राठी जी या रवीश जी छींक देंगे तो उनका 1 मिलियन वीडियो चला जाएगा। उनके छींक पर लोग फिदा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हम चीख कर बता रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, सच्चाई कुछ और है, तथ्य कुछ और हैं, दिखाया कुछ और जा रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? भाई 33 सीटें भाजपा जीती है, 16 सीटों पर कैसे बसपा ने उसे जिता दिया? 17 सीटों पर किसने हराया, किसने जिताया? बीजेपी को। इस पर तो कोई बात नहीं कर रहा है। वो कौन सी 17 सीटें हैं जहां पर बीजेपी जीत गई और उसमें बीएसपी की भूमिका क्या है, इंडिया की भूमिका क्या है, कांग्रेस की भूमिका क्या है, अन्य पार्टियों की भूमिका क्या है? इस पर भी तो बात करिए। दोस्तों एक बड़ी खामी बीएसपी की जो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा है उसको लेकर, खामी ये है कि बसपा का अपना आईटी सेल नहीं है, सोशल मीडिया में इसकी सक्रियता नहीं है। बहन जी का ट्विटर हैंडल तो है, लेकिन उतना शांत ट्विटर हैंडल इस समय किसी का नहीं है। कभी कभार उस पर कुछ खबरें मिल जाती हैं, कभी कभार 1-2 हफ्ते में उनके कुछ बयानात आते हैं, कुछ ऐलान हो जाते हैं, कुछ फैसले ले जाते हैं तो ट्वीट आ जाता है। कभी कभार 1-2 महीने में वो मीडिया के सामने मुखातिब हो जाती हैं। और वहीं पर नेता जो हैं मीडिया के सामने 24 घंटे। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद को मीडिया ने भी हाइप दिया और बहुत बड़ा फ़ायदा चंद्रशेखर को मीडिया का मिला। हर चैनल ने चंद्रशेखर आज़ाद को हाथों हाथ लिया और काफ़ी मीडिया फ्रेंडली भी हैं। बीएसपी के साथ ऐसा क्यों नहीं है? मायावती जी इस बारे में कब सोचेंगी? जब दौर दूसरा है, साल दूसरा है और लगातार हार हो रही है, तो अब तो कम से कम अलर्ट होने की ज़रूरत है। हालांकि हम जैसे लोग बीएसपी को कोई सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि हम जो जानते हैं उससे लाख गुना जानती हैं बीएसपी सुप्रीमो। तो बीएसपी सुप्रीमो को भाई दिया क्यों दिखाया जाए, सूरज को दिया कैसे दिखाया जाए, ये भी तो बड़ा सवाल है। हम लोगों की देखिए उतनी कोई हैसियत है नहीं। हम लोग सिर्फ एक माध्यम है, मंच हमारा जो है ये बहुजनों की बात करता है, सच्ची बात करता है, किसी की बुराई नहीं करता है। बात वही करता है जो टीवी मीडिया नहीं दिखाता है। जो टीवी मीडिया छुपाता है वो हम दिखाते हैं। लेकिन अफसोस ये है सोशल मीडिया में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसे देखकर सुनकर दुख होता है बहुजनों को। ध्रुव राठी जी के वीडियो को तो बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, लेकिन चंद लोगों ने सिर्फ जवाब दिया। क्रांति कुमार या दिलीप मंडल जैसे कुछ और लोग हैं जो इस पर जवाब दे रहे हैं, या वो समझते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। जागरूकता है। लेकिन बीएसपी के लोगों को क्या हो गया? बीएसपी के जो रियल नेता हैं वो इसको लेकर क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? बड़े बड़े नेता जो सोशल मीडिया पे हैं वो इसको लेकर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इनका मीडिया असरदार कब होगा? सोशल मीडिया पर एक्टिव कब होगी बसपा? कब एक्टिव होगी?
दोस्तों अब बसपा की नज़र 2027 विधानसभा चुनाव पर है और ये 7वां चुनाव होगा। 2012 के बाद ये 7वां चुनाव होगा जो बसपा के लिए चुनौती होगा। अगर इसे अच्छे से नहीं लड़ा जाएगा तो जो लोग कहते हैं कि बसपा खत्म, उस पर और बहस तेज हो जाएगी। फिर बसपा को 27 के बाद कोई नहीं बचा सकता। वोट तो मिलेंगे लेकिन कोई जीत बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए भैया 2.5-3 साल का वक्त है, सही से मेहनत कर लीजिए। आकाश आनंद की वापसी की मांग हो रही है, उसे भी कर दीजिए। तब जाकर दोस्तों बसपा का जो भविष्य है आने वाला, वो सुरक्षित हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाया है, जिस तरीके से वोट कटवा कहा है बीएसपी को, उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।